हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हर्ट्स पाठशाला। आज का जो ये क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेस मेकर के बारे में। पेस मेकर क्या होता है, टाइप्स इसका क्या है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, टेम्पररी, परमानेंट क्या होता है, ये देखेंगे। आखिरकार इसको रिकमेंड क्यों किया जाता है पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका पार्ट्स क्या क्या होता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर क्या है, इम्प्लांटेशन किए जाने के बाद प्रिकॉशन क्या क्या रखना पड़ता है, ये ओवरऑल फैक्ट के बारे में आज जानने वाले हैं। यहाँ पे पेसमेकर का मैंने कुछ डायग्राम भी बनाया है, ठीक। तो ये ओवरऑल चीज डिस्कस करने के बाद दो खास करके दो स्पेशल पेसमेकर के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। वो क्या है, एक है लीड लेस पेसमेकर और एक होता है सुपर पेसमेकर। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम देखते क्या है कि पेसमेकर आखिरकार होता क्या है। अगर सिंपली इसको बताएं तो सपोज करो क्या कि जैसे ये एक मेरे पास घड़ी है, ठीक ना, और ये घड़ी फिलहाल बंद है क्योंकि इसका जो बैटरी है ये मेरे हाथों में है, ठीक ना, तो इसलिए ये क्या है, बंद है। मुझे बस ये बताना है कि ये जो घड़ी है आखिरकार चलती कैसे है। इस बैटरी की मदद से चलती है। ये बैटरी क्या करेगी, एक सिग्नल जनरेट करती है, एक मैसेज भेजेगी इसके सिस्टम में, और उसी के मदद से क्या होगा, बस एक समझाने के लिए बोल रहे कि ये सिग्नल जनरेट करेगी, मैसेज भेजेगी, तो ये क्या बैटरी उसके हिसाब से, ये घड़ी उसके हिसाब से चलती है, ठीक है। तो सेम इसी तरह का कुछ बैटरी, नेचुरल बैटरी हार्ट में भी लगा होता है, जिसको मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है पेस मेकर या ऐसे नोड। अब देखो, हार्ट जो होता है ह्यूमन का, इसमें चार चैम्बर होता है, दो अपर दो लोअर चैम्बर होता है। तो अपर चैम्बर का जो राइट पार्ट होता है जिसको राइट ऑर्किल कहा जाता है, इसी पार्ट में क्या होता है, पेस मेकर या ऐसे नोड लोकेटेड होता है। एक इसी की तरह काम करने वाला एक और बैटरी पाया जाता है जिसको कहा जाता है क्या, एवी नोड। अब देखो, कहने को तो बार बार हम बैटरी टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये बैटरी होता नहीं है। ये एक्चुअली में क्या, एक स्पेशलाइज्ड मसल्स या टिश्यू होता है जिसमें ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी होता है कि वो एक इम्पल्स को या एक सिग्नल को जनरेट कर सके, और उसी सिग्नल या इम्पल्स की मदद से क्या होता है, जो ये दिल होता है वो धड़कता है या वो बीट करता है। अगर ये ऐसे नोड 70 टाइम्स सिग्नल को जनरेट करेगा तो जो दिल होगा ये 70 टाइम्स धड़कता है। तो ऐसे इसका काम नॉर्मली चलता है। अब देखो, ये जो बैटरी, अगर ये बैटरी की हम बात करें जो एक नॉर्मल घड़ी में लगी होती है, एक इसका टाइम पीरियड होता है, लिमिटेशन इसका होता है कि कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा और इसको फिर से रिप्लेस करने का जरूरत पड़ जाता है। लेकिन जो ह्यूमन के केस में हार्ट में जो लगा होता है एक बैटरी की तरह स्ट्रक्चर, ये रिचार्जेबल होता है, कभी भी इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है। अब बात आता है क्या, इससे रिचार्ज आखिरकार करता कौन है। तो रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने का जो काम है वो करता है ब्लड। अब देखो, मैंने बताया था क्या कि ये एक तरह का क्या है, स्पेशल टिश्यू होता है या मसल्स होता है, और टिश्यू या मसल्स को क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके, अपना जो भी इंपल्स जनरेट करने का काम है वो कर सके। तो ये न्यूट्रिएंट्स उसके उस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। और ये ब्लड जो लेकर आर्टरी आता है, उस आर्टरी का नाम क्या है, एक स्पेशल आर्टरी होती है जो कि स्पेशली सिर्फ पेस मेकर तक ही ब्लड सप्लाई करती है। उसका नाम है आर्टरी टू द पेस मेकर। अब सपोज, अब ये सोचो क्या कि कोई आर्टरी है, मान लिए यहाँ पे एक मैंने ऐसे बना दिया क्या, आर्टरी, ठीक। किसी तरह से अगर इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, बंद हो जाता है, जाम हो जाता है, तो क्या होगा कि जो ब्लड ये पेस मेकर तक पहुंचा रहा था ये अब पेस मेकर तक नहीं पहुंचेगा। और इस केस में क्या होगा कि पेस मेकर जो है ये मिसबिहेव करना शुरू कर देगा। अब देखो, मिसबिहेव करने का मतलब क्या होता है कि ये जो है एबनॉर्मली बीट करने लगेगा, या जो बीट रहेगा वो मिस करेगा, ठीक है। तो ऐसा चीज देखा जाता है। और इस चीज का पता कैसे लगेगा, इस चीज को पता किया जाता है डायग्नोसिस करके। और डायग्नोसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज, ईसीजी का, यानी ईसीजी टेस्ट करवाया जाता है जिससे हमको ये ओवरऑल चीज के बारे में पता चल जाता है। और ईसीजी कराने के बाद ही है जो डॉक्टर ये बताएगा, ये रिकमेंड करेगा कि आपको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब इसमें एक ये भी देखना क्या है कि डॉक्टर डॉक्टर ये भी सजेस्ट करेगा आपको कि आपको कैसा पेसमेकर लगाना है, या आपको टेम्पररी पेसमेकर लगना चाहिए, या आपको परमानेंट पेसमेकर जो कि लाइफ टाइम के लिए होता है वो पेसमेकर लगना चाहिए। तो ये बताते हैं कि टेम्पररी या परमानेंट कब रिकमेंड करेगा। मान लेते हैं क्या
कि ये जो ऐसे नोड है, ठीक है, ये या तो कर सकता है 40 बीट, मतलब जो नॉर्मल बीटिंग होता है हार्ट का 70, मतलब ऐसे 60 टू 100 होना चाहिए नॉर्मली, इसके बीच में रहता है। लेकिन अगर उससे कम बीटिंग होता है, या तो ये कंडीशन होगा, या दूसरा कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ए बी नोड रहता है, नीचे वाला पार्ट रहता है, वो बीट को, वो दिल का धड़कन को बनाए रखता है, और 40 टाइम्स पर मिनट पे वो बनाए रखेगा। यानी कि जो हार्ट रहेगा वो 40 टाइम्स पर मिनट धड़कते रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कैसा पेसमेकर, परमानेंट पेसमेकर। अदरवाइज अगर डॉक्टर को ऐसा लगा कि शायद इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको डायग्नोस, इसको सही किया जा सकता है, तो वो आपको एक टेम्पररी पेसमेकर लगा देगा, जो कि अराउंड अ वीक, ऐसे 3 से 5 दिन के आसपास लगाया जाता है। उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेगा, कुछ रहन सहन के बारे में बता के, खाना पीना के बारे में बता के आपको वो ट्रीट कर देता है। तो ये हो गया इसका कि टेम्पररी या परमानेंट पेसमेकर कब रिकमेंड किया जाता है। एक हम देख लेते हैं क्या इसका पार्ट्स क्या क्या होता है आर्टिफिशियल पेस मेकर का। तो जनरली इसका 3 पार्ट होता है। एक पार्ट कहलाता है क्या चीज, पल्स जनरेटर। इस पल्स जनरेटर में एक बैटरी लगी होती है, जैसे कि घड़ी में बैटरी थी, वो क्या करता था, एक सिग्नल जनरेट करता था। ठीक इसी तरह का बैटरी एक इसमें भी लगी हो, एक बैटरी रहेगा। और ये बैटरी क्या करेगा, ये बैटरी जो है सिग्नल को जनरेट करेगा, और इस सिग्नल को आगे कैरी करने के लिए इसमें एक वायर या लीड होता है, जो कि इसी पल्स जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जैसे ही ये क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा, तो इस सिग्नल को इस वायर के थ्रू आगे ले जाया जाता है। और लास्ट का इसका जो पार्ट होता है वो कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, यानी कि इसको पूरा फैलाने का काम करता है। तो देखो ये तो एक डायग्राम मैंने बना दिया, और स्क्रीन पे जो है आपको एक जो रियल पेस मेकर होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो पेस मेकर का टाइप्स भी होता है। ये जो यहाँ पे इसका टाइप्स है, ये बेसिकली होता है क्या कि इसमें कितना वायर लगा होता है, कितना लीड होता है। अगर सिंगल लीड वाला पेस मेकर है तो उसको कहा जाएगा क्या, सिंगल चैम्बर्ड पेस मेकर। अगर 2 वायर रहता है, 2 लीड होता है, ठीक, तो उसको कहा जाएगा डुअल चैम्बर पेस मेकर। और अगर 2 से ज्यादा वायर है, 3 वायर रहता है, जनरली 3 वायर ही रहेगा, 3 से ज्यादा फिर दे रहेगा, 3 वायर रहेगा, तो उसको कहा जाता है क्या, इसको ए नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था बी। B4 होता है क्या चीज, बाय वेंट्रिकुलर पेस मेकर। आगे तीनों का बताते हैं कि कैसे कैसे इसको प्लेस किया जाता है हार्ट में। तो ये तो टाइप्स आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो टाइप्स है पेस मेकर का, सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर या बायवेंट्रिकुलर पेस मेकर, किस किस कंडीशन में लगाया जाता है, ये ज्यादा बेहतर ऐसे डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेंगे, ज्यादा बेहतर वही बता सकते हैं कि आपके लाइफ के लिए ज्यादा सुटेबल या बेहतर कौन सा हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि अगर पेशेंट इकोनॉमिकली इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, तो वो प्रीफर कर सकता है सिंगल चैम्बर पेस मेकर। फिर भी जो डॉक्टर सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं, वही हमको भी क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो अगर सिंगल चैम्बर्ड पेस, इसका देखने से पहले हम थोड़ा सा करते क्या है कि इम्प्लांटेशन का थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं कि इम्प्लांट कैसे किया जाता है, सो डैट ये वाला और अच्छा से पता चल जाएगा। तो देखो इसको लेफ्ट चेस्ट में ज्यादातर इम्प्लांट किया जाता है, राइट में भी किया जाता है, लेकिन नॉर्मली लेफ्ट साइड में इसको इम्प्लांट किया जाता है। यहाँ पे होता है एक कॉलर बोन, या इसको क्लेविकल कहा जाता है। तो इस जगह पे एक छोटा सा पंक्चर बनाया जाता है। पंक्चर करने का मतलब क्या होता है, एक इंसिजन, एक चीरा बनाया जाता है। उस इंसिजन में, इंसिजन के थ्रू एक छोटा सा पॉकेट यहाँ पे बनाया जाएगा, एक छोटा सा स्पेस बनाया जाएगा, और उस जगह पे, उस प्लेस पे जो है इस पल्स जनरेटर को रख दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। इससे जो वायर निकलता है या जो लीड निकलता है, उस लीड को हार्ट के जिस चैम्बर में हमको प्लेस करना है उस जगह भेजा जाता है। किसके थ्रू भेजा जाएगा, तो कुछ वेन्स होता है, वेना केवा होता है, उसके थ्रू हार्ट में फिर इसको प्लेस किया जाता है। अगर इम्प्लांटेशन का बात हो रहा है किसका, सिंगल चैम्बर्ड पेस मेकर का, तो इसका जो लीड रहेगा, इस लीड को, अगर सिंगल चैम्बर्ड पेस मेकर है तो सिंगल एक लीड होगा। तो मान लेते हैं क्या इसका ये सिंगल चैम्बर्ड का हम बात कर रहे हैं, ये वाला लीड जो इसका बीच का लीड है, क्या कि सिंगल में क्या एक लीड है, और वो होगा कौन, ये बीच वाला हम दिखा रहे हैं, जो कि क्या है कहा, लोअर चैम्बर में। लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो इसके लीड को जो है लेफ्ट, सॉरी राइट वेंट्रिकल में प्लेस किया जाता है। अब ये शायद क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि इसको अपर चैम्बर में फिक्स ना करके, प्लेस ना करके लोअर चैम्बर में क्यों प्लेस किया गया। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है
कि अगर ऊपर वाले चैम्बर में धड़कन नहीं बन रहा है तो शायद उससे लाइफ चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोअर चैम्बर वाले में धड़कन नहीं बनेगा तो क्या होगा कि वो ब्लड को पंप नहीं करेगा बॉडी में, जिसके कारण क्या होगा, आपका डेथ हो सकता है, या डेथ हो ही जाएगा। अगर बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो डेथ ही होगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है सिंगल में, कि इसके वायर को लोअर चैम्बर में फिक्स किया जाएगा। अब अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कैसा चैम्बर, डुअल चैम्बर। अब डुअल चैम्बर रिकमेंड करने के पीछे एक रीजन ये है कि जब इसको लोअर चैम्बर में फिक्स किया जाएगा तो दोनों के बीच का जो लय होना चाहिए, ऑर्किल और यानी कि अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर के बीच का जो लय होना चाहिए वो लय इसमें मेंटेन नहीं हो पाता है। यानी कि इसके बीच का जो धड़कन होता है, ठीक है ना, जैसे पहले ये इसमें धड़कन आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर अपर चैम्बर, फिर लोअर चैम्बर में, तो ये धड़कन इसमें मेंटेन नहीं होता है। तो इसलिए डॉक्टर ज्यादातर रिकमेंड करेंगे कैसा पेस मेकर, वो होता है डुअल चैम्बर्ड पेस मेकर। और इस पेस मेकर में क्या होता है, दो वायर रहेगा, एक ये वाला बीच का वायर हो गया, और एक वायर होगा ये वाला, जो कि जा रहा है कहाँ, अपर चैम्बर में। तो डुअल चैम्बर में पता चल गया कि एक अपर चैम्बर में प्लेस किया जाएगा लीड को, और दूसरा जो लीड होगा इसको प्लेस किया जाता है लोअर चैम्बर में। तो जो प्रॉब्लम आ रहा था सिंगल चैम्बर वाला में कि दोनों के बीच में लय नहीं बन रहा था, वो लय, वो जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, रिदम होता है, इस डुअल चैम्बर्ड पेस मेकर के थ्रू उसको सही कर दिया जाता है। अब देखो एक कंडीशन ऐसा देखा जाएगा किसी किसी केस में कि जो लोअर चैम्बर होता है, दो लोअर चैम्बर है, तो उसके बीच में रिदम नहीं बनता है। हो सकता है पहले इसमें धड़कन हो फिर इसमें हो, या पहले इसमें हो सकता है फिर इसमें हो सकता है। नॉर्मली क्या होगा कि नॉर्मली दोनों में साथ में ही धड़कन होगा, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स्ड होता है। लेकिन कभी ऐसा केस आता है कि इसमें जो धड़कन होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है, तो उस केस में रिकमेंड किया जाता है फिर क्या, बायोवेंट्रिकुलर पेस मेकर, जिसमें 3 वायर होता है, जिसमें से एक वायर जाएगा ये ऑर्किल में, अपर चैम्बर में, दूसरा जो वायर जाएगा ये जाएगा राइट पार्ट में, और जो इसका थर्ड वायर रहेगा वो जाएगा कहा, लेफ्ट पार्ट में। तो सबसे अगर बेस्ट कहा जाए पेस मेकर जो होता है वो होता है कौन सा, ये बायोवेंट्रिकुलर पेस मेकर। इसमें क्या होगा कि अपर लोअर चैम्बर में भी सिंक्रोनाइजेशन रहेगा, रिदम बना हुआ रहेगा, लय बना हुआ रहेगा, और दोनों लोअर वेंट्रिकल में भी क्या होगा, लय या रिदम बना हुआ रहेगा। तो ये ओवर चीज हो गया ओवरऑल। अब देखो क्या कि अगर ऐसे नोड कभी काम करना बंद कर देता है, जैसे ये क्या कर रहा है, पल्स को जनरेट कर रहा है, अगर यही काम करना बंद कर देगा तो क्या ऐसा डेथ हो जाएगा अचानक से, तो अचानक से ऐसा डेथ नहीं होता है, बल्कि इसके जगह फिर काम करता है कौन, ये नीचे का जो स्पेशल टिश्यू है जिसको एवी नोड कहा जाता है, वो काम करने लगेगा। और वो क्या करेगा, जो हार्ट बीट होता है, जो धड़कन होता है, उसको 40 पे बना के रखता है। तो ऐसे केस में भी देखा जाता है क्या, आपको रिकमेंड किया जाएगा आर्टिफिशियल पेस मेकर। अब एक देख लेते हैं कि पेस मेकर इम्प्लांटेशन के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो प्रिकॉशन अगर कहे तो एमआरआई टेस्ट हो गया, आपका मेटल डिटेक्टर हो गया, फिर रेडियो ट्रांसमीटर से आपको बच के रहना है, और या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे आपको दूरी बना के रखना होता है। इवन सेल फोन जो होता है, मोबाइल होता है, उसका भी यूज मतलब कि नहीं करने के लिए रहता है ऐसे नॉर्मली। अगर यूज करना है तो थोड़ा सा पेस मेकर जहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, जैसे अगर इधर साइड इम्प्लांट हुआ है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के हमको रखना होता है। ऐसा भी पेस मेकर आता है जो कि एमआरआई प्रूफ है। अगर वो पेस मेकर एमआरआई प्रूफ नहीं होता है तो फिर पेस एमआरआई टेस्ट जैसे मतलब कि उससे भी थोड़ा सा सावधानी हमको बरतना पड़ता है। अब देखो एक पेस मेकर आता है जिसे कहा जाता है सुपर पेस मेकर। इस पेस मेकर में खासियत क्या होगा कि अगर आपका दिल का धड़कन नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो आपके हार्ट को एक शॉक देता है, और उसके बाद उसका दिल का धड़कन जो है फिर से मेंटेन वो कर देता है। एक पेस मेकर आता है जो कि ट्रेडिशनल पेस मेकर से बिल्कुल अलग होता है। ये पेस मेकर में क्या होगा खासियत कि इसमें कोई भी लीड नहीं होता है। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल पेस मेकर होता है उसमें एक लीड या वायर होता है, ठीक। तो इसमें लीडलेस पेस मेकर में कोई भी लीड या वायर नहीं होता है। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका साइज जो है एक कैप्सूल से थोड़ा बहुत बड़ा होता है, और इसका अगर वेट कहे तो 1.75 ग्राम के आसपास होता है। इस डिवाइस को, ये जो लीडलेस पेस मेकर होता है, इसको हार्ट में प्लेस किया जाता है, और एक वायर के मदद से इसको प्लेस किया जाता है। इसमें इसके एक इंड पे जो है, एक जो पार्ट रहेगा, एक जो एंड रहेगा, वहां पे कुछ हुक बना हुआ रहेगा, और उसी हुक की मदद से क्या होगा कि ये हार्ट के वॉल से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। और इसका भी जो लाइफ होगा,
जैसे वो जो लीडलेस पेसमेकर है उसमें भी क्या होता है, एक छोटा सा बैटरी होगा, उस बैटरी का जो लाइफ स्पान होता है वो भी कितना 10 से 15 साल के लिए होता है। तो ये था ओवरऑल पेस मेकर के बारे में। इसमें तो पूरा चीज हो गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल, टेम्पररी, परमानेंट, रिकमेंड क्यों किया जाता है, डायग्नोसिस कैसे होता है, पार्ट्स क्या होता है, इम्प्लांटेशन, प्रिकॉशन हो गया, और दो स्पेशल टाइप का आपको पेस मेकर बता दिए जो कि है सुपर पेस मेकर, और एक होता है क्या, लीडलेस पेस मेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।